हे ऋषियों, हमारे जो महादेव है ना, वो सब आराधना करते महादेव की, यानी महादेव सर्वोपरि है। ब्रह्म बाबा जो ब्रह्मेश्वर महादेव है वो सर्वोपरि है। ये ब्रह्मा ने कहा। जब ब्रह्मा ने कहा तो ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। सौनक ऋषि ने प्रश्न किया सूत जी से, हे सूत जी, ये बताइए साध्य क्या है? साध्य क्या है? साधन क्या है? और साधक कौन है? तो पितामह ब्रह्मा ने कहा, साध्यम शिव पद प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम। साध्यम शिव पद प्राप्ति, साध्य क्या है? शिव पद की प्राप्ति। ये याद रखना। मेरी माताएं, मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे बंधु, बस इतना ही याद रख लेना, मेरा साध्य क्या है। मेरे बरहना ग्राम के निवासी, आसपास के वासी, बस इतना ही ख्याल रखना, मेरा साध्य कौन है। तो पितामह ब्रह्मा ने कहा, साध्य है महादेव की प्राप्ति। बस ये ख्याल रखना है। सांसें चली जा रही है, उम्र चली जा रही है, मेरे सामने में देखते देखते बड़े बड़े बुजुर्ग चले गए, उसकी बहुत याद आती है। क्योंकि याद क्यों नहीं आएगी? इसलिए उस अमृत को पीने से अच्छा है कथा अमृत को पीना है। सिकंदर को अमृत का कुंड मिल गया। सिकंदर को अमृत का कुंड मिल गया। जैसे पी रहे थे वैसे ही कौमा ने कहा, अरे सिकंदर क्या कर रहा है? मैं अमृत पीना चाह रहा हूं। अरे मूर्ख, तू अमृत पिएगा अमर हो जाएगा। अब उतना ही अमृत है तू पी सकता है, बाकी कोई दूसरे को तो दे नहीं सकता। तो जिसको तू चाहेगा वो मरता जाएगा, अब तू अमर रहेगा, अच्छी बात है। अरे जो तू जिसको चाहेगा एक दिन वो मर जाएगा, क्योंकि शरीर नश्वर है ना। तो इसलिए ये अमृत को मत पी। कौवा ने कहा, कथा अमृत को पी, जिसके पीने से दिव्य जीवी बनता है। क्या बनता है? दिव्य जीवी। दीर्घ जीवी से अच्छा है दिव्य जीवी। इसलिए सत्संग करना है। तो ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषियों, साध्य, साध्य कौन है? शिवपद की प्राप्ति। शिवपद की प्राप्ति साध्य है। साधन, ये कथा का आयोजन हो रहा है, ये साधन है। इसके माध्यम से हमें साध्य मिल जाएगा। और सूत जी ने कहा था ना, ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रम उत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। आहा, क्या कह रहे सूत जी। जो शिव पुराण कथा को सुनता है वो रुद्र हो जाता है साक्षात। ते मनुष्या न मंतव्या, अरे वो मनुष्य ही नहीं है। रुद्र एव न संशया, वो साक्षात रुद्र हो जाता है। क्या गजब की शक्ति है भोलेनाथ की, महाकाल की। अरे पारसमणि तो केवल लोहा को सोना बनाता है। पारसमणि केवल लोहा को सोना बनाता है, पारसमणि नहीं बनाता। लेकिन मेरे महादेव की कथा, आहा, मेरे महादेव की कथा रुद्र बना देता है, अपने जैसे बना देता है। रुद्र एव न संशय ते मनुष्या न मंतव्य। अरे उसको मनुष्य ही मत मानो जो कथा में आ गया है, वो साक्षात रुद्र तुल्य हो जाता है। एक गांठ बांधिएगा आप इसको बिल्कुल। आप ब्राह्मण, आप ऋषियों के कुल के संतान हैं, सप्त ऋषियों के सब संतान हैं। बाद में क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ बने, पर सब ऋषियों की संतान है। इसलिए भगवान गीता में कहा ना, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ईसाम लोक इमा प्रजा। ये सब हम उन्हीं के प्रजा हैं। इसलिए कर्म बोलते हैं, स्वभाव बोलता है। इसका स्वभाव कैसा है? संत जैसा है कि राक्षस जैसा है तो परमात्मा सब में।
तो साध्य याद रखना, साध्य है ना, क्या है? शिव पद की प्राप्ति कैसे होगी? तो बस 7 दिन आ जाना है, 7 दिन सेवन करना, चाहे जैसा भी निकले मुख से, मेरे भोलेनाथ के मुख से ही निकलता है, मेरे महादेव की कथा है। तो इस तरह से पुनः जो है हमारे सौनक ऋषि बड़ा सुंदर प्रश्न करते रहते हैं। 88,000 ऋषियों का समूह है और सुत जी महाराज, सुत जी तो ज्ञान का सागर है, वेदव्यास भगवान का शिष्य सुखदेव और सुत जी महाराज, ये दोनों शिष्य थे। तो इसलिए बड़े आनंद के साथ सहज में, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 अगर प्रभु से मिलने की दिल में, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, वो शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
भगवान नारायण ने कहा मैं नीचे जाता हूं। तो वराह के रूप में भगवान नीचे गए। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान नीचे गए। अरे नीचे गए 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 जाते गए अनंत काल तक जाते गए, कोई पता ही नहीं पड़ा। ऐसा आदि लिंग है भगवान भोलेनाथ का। नारायण तो वापस आ गए, नारायण वापस आ गए, विष्णु भगवान। पितामह ब्रह्मा ने सोचा अगर मैं वापस आ जा गया तो मेरी पूजा कौन करेगा? मेरी पूजा कौन करेगी फिर? तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे महादेव, और मुस्कुराते हुए जैसे ही मुस्कुरा रहे महादेव ऐसे ऐसे सर को हिलाया जैसे एक पिता अपने पुत्र की बात को सुनता है। सर को हिलाने से केतक नाम के जो फूल है वो नीचे गिर गया। भगवान की लीला थी ना भोलेनाथ ने। केतक नीचे गिरा, गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, अनंत कालों तक नीचे गिरता गया। पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। केतकी। तो ब्रह्मा ने कहा अरे केतक तुम? हाँ, हाथ में ले लिया केतक को। कहां से आ रहे हो? केतक से बोला ब्रह्मा ने, कहां से आ रहे हो? केतक ने कहा हमें खुद पता नहीं हम कहां से आ रहे हैं, ये भी पता नहीं मैं कौन हूं। केतक ने कहा। तो ब्रह्मा ने कहा तुम एक मेरे काम करोगे? बोले क्या? अरे झूठ बोल देना, केवल झूठ बोल देना कि मैंने और छोर का पता लगा लिया है आदि लिंग को, बस इतना कह देना, मैं सामने में गवाह हूं कह देना। चाटुकारी की प्रथा वहीं से शुरू हो गई है। तो केतक ने कहा मुझे क्या मिलेगा इससे? ब्रह्मा से कहा मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलने से? अरे जब मैं पूजनी बन जाऊंगा नारायण के, विष्णु भगवान मेरी पूजा करेंगे तो तुझे हम फूलों का राजा बना देंगे और तू सब देवताओं में चढ़ोगे। अच्छा, तो हमें झूठ बोलने में क्या ऐतराज है? हम झूठ बोल देंगे। केतक ने कहा चलो फिर। अब दोनों ये पितामह ब्रह्मा पहुंचे नारायण के पास में, शिवलिंग के पास में, आदिलिंग के पास जो भगवान नारायण थे वहां पहुंचे। तो क्यों नारायण आपको कुछ मिला? नारायण से पूछा ब्रह्मा ने, आपको कुछ मिला? नहीं भैया, हमको तो कुछ नहीं मिला। हम जाते गए हमको कुछ नहीं मिला। नारायण ने कहा झूठ नहीं बोला, नारायण ने सत्य बोले, भगवान विष्णु सत्य बोले। तो पितामह ब्रह्मा से कहा नारायण ने, क्यों आपको कुछ मिला? अरे हम ऐसे थोड़ी कह रहे थे, हम आपसे श्रेष्ठ है ना, हम आपसे बढ़ करके हैं, हम आपके पिता हैं, इसलिए हम ऊपर तक गए थे। ब्रह्मा ने झूठ बोला। कहां? और छोर को पता लगा लिए, जहां तक आदि लिंग की अंतिम थे वहां तक हम पहुंचे थे। क्यों, कुछ गवाह है तुम्हारे पास? भगवान विष्णु ने कहा कोई गवाह है? बोल केतक, बोल। वहीं पर केतक थे। केतक तू बोल। हाँ मैं था ना वहां पर, मैं था जब ये पता लगाए ऊपर में, तो मैं वहीं पर था। अच्छा, तब तो हमें आपकी पूजा करना पड़ेगा। भगवान विष्णु 1600 प्रकार से पूजन किए, बताओ ब्रह्मा की। भगवान भोलेनाथ ने कहा अब अंतिम बार पूजा करा ले ब्रह्मा, तूने अंतिम बार पूजा करा ले, अब इसके बाद कभी पूजा तेरी होगी नहीं। भगवान प्रकट हो गए आदिलिंग से प्रकट हो गए भगवान शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुआ महादेव, नारायण ने प्रणाम किया, श्री हरि नारायण भोलेनाथ को प्रणाम किया। नारायण धन्य हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे नारायण, हे श्री हरि धन्य हो, तुमने झूठ का आश्रय नहीं लिया। हे नारायण तुम मेरे जैसे ही होंगे। हे विष्णु, संसार में आपकी पूजा होगी, जैसे मेरी पूजा होगी ऐसे आपकी पूजा होगी। हे श्री हरि नारायण, और मैं अपने आप आत्मस्वरूप प्रदान करता हूं। और भगवान नारायण को अपने जैसे बनाया। भोलेनाथ, महादेव और ब्रह्मा, तूने झूठ बोला,
तूने झूठ बोला पुजाने के लिए। भगवान ने तीसरी नेत्र से भ्रिकुटी के बीच से काल भैरव को प्रकट कर दिया। बोलो काल भैरव भगवान की। काल भैरव की कथा को जो पढ़ते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये काल भैरव को कम मत समझिए आप। भगवान काल भैरव ने कहा, भोलेनाथ मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, काल भैरव नूनम अर्चय खड्गेन, नूनम अर्चय खड्गेन, खड्ग से पूजा करो इस ब्रह्मा की। इसने झूठ बोला है 5वें सिर से। जो 5वां सिर है झूठ बोलने वाला उसको काट दो, यही पूजा करो। काल भैरव सर पकड़े, खड्ग से काट दिया पितामह ब्रह्मा के सिर, 5वें सिर को काट दिया। क्षमा मांगे बार बार पितामह ब्रह्मा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। हे भोलेनाथ मैं नहीं जान पाया प्रभु आपकी लीला को। हे जगदीश, हे घटघटवासी, हर कंकर में शंकर मेरे महादेव, मैं आपको समझ नहीं पाया। क्षमा मांगे बार बार। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु क्षमा कर दो इसको। केतक ने भी कहा, प्रभु मुझे भी क्षमा कर दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ए ब्रह्मा तेरी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी और न ही कहीं मंदिर बनेंगे। मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे ये ब्रह्मा तू आदि पुरुष है, विधाता है, तू जो झूठ बोलेगा दुनिया कैसे टिकेगी? बोल, ये प्रलय हो जाएगी संसार पहले ही, और तूने झूठ बोला। तो विधाता होकर के झूठ बोला तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी कहीं मंदिर नहीं बनेंगे, कहीं तेरी पूजा नहीं होगी, पर एक वरदान जरूर देता हूं, तू यज्ञ का अधिष्ठाता बनेगा, तेरे बिना यज्ञ नहीं होंगे। हे ब्रह्मा तू हर घर में जहां भी यज्ञ होंगे वहीं का तू आचार्य अधिष्ठाता बनेगा, प्रधान देवता बनेगा यज्ञ का। और केतक तूने झूठ बोला, आज से मेरे सर पर तेरा मैं पूजन कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कह दिया केतक को, मेरे सर पर तू नहीं बैठेगा करके। तो इस तरह से इधर काल भैरव, वो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था काल भैरव को। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, काल भैरव ये सर को लिए तू पूरे पृथ्वी में शिवालय में जाना और अंत में बनारस काशी में जाना, और काशी में जाते ही ये जो ब्रह्म हत्या है अर्थात कपाल है ये गिर जाएगा, वहीं पर कपाल मोचन के नाम से विख्यात होंगे, और काल भैरव तुम कोटवाल के नाम से जाने जाओगे काशी में। इस तरह से आइए काल भैरव की स्तुति के साथ चलते हैं। काशी का पुराधिनाथ काल भैरव। हरि हर की करो नटवर की, भोले शंकर की आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, कारों की बादल झलकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, कारों की बादल झलकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव। लीला से नटवर की आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। हार पहनने वाले शंभु हैं जग के रखवाले। फण का हार पहनने
जग के रखवाले, फणिकाहार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले, फणिकाहार पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर अग जग नाचे, सकल चराचर अग जग नाचे, उंगली पर विषधर की आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ। तुम विपदा हरे हरे की आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की, बोल शंकर की, आरती करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सरितो नमामि। त्वमेव माता चमिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः शरणा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव।